हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शंस में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्शन पे मार्केट जो भी रिज़ल्ट होगा उस पर कैसे ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप अगर ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। देखो, मेरा मानो तो अगर आप नए ट्रेडर्स हो तो ट्रेड मैं यही बोलूँगा कि आप ट्रेड अवॉइड करें। कब तक? 4 जून तक, ठीक है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अवॉइड करिए। बिकॉज क्या होगा कि अभी जो विक्स आपको 24 के आसपास दिख रहा है, ठीक है, इंडिया विक्स, वो इलेक्शन के रिज़ल्ट जब आ जाएंगे उसके बाद ये होगा क्रैश। ओके, ये क्रैश होगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आईवीज़ बहुत ही गंदे तरीके से गिरेंगे। और अभी आपको जो एटीएम प्रीमियम्स, अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, वो आई गेस 450-500 के आसपास एटीएम प्रीमियम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वो सभी यहाँ पे क्रैश होंगे, इनके प्रीमियम्स डीके होंगे। मार्केट देखो, अगर आप कॉल लेके बैठे हो, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तभी भी क्या होगा कि ये प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, बिकॉज आईवीज़ क्रैश हो रहा होगा, तो ये प्रीमियम और डीके होंगे। तो उसी वजह से मैं यही बोलूँगा कि आप अगर नए ट्रेडर हो देन कम्प्लीटली हम अवॉइड करने की ही मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। बट देखिए, जिनको ट्रेड करना ही है, जिनको एक्सपीरियंस लेना है, या फिर जो नेट टू नेट प्रॉफिटेबल रहते हैं, उनके लिए किस तरह से वो ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि देखो रिजल्ट्स के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एग्जिट पोल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे। ये चीज़ें एक बार के लिए हम डेफिनेटली देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखो, अभी मार्केट ये जो गिर रहा है ना, इस तरह से, ये एक ही चीज़ है कि मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है। ओके, और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। देखो, अभी बहुत दो बातें चल रही है कि एक तो कि बीजेपी 400 प्लस सीट से आ जाए, ओके, और दूसरा जो लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि बीजेपी को 280 सीट्स भी नहीं आएंगी। ओके, 280 सीट्स भी नहीं आएंगी। तो ये दोनों बातें हैं, और दोनों ही सिनारियो में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, वो एक बार हम डिस्कस करेंगे। देखो, और ये सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे एनडीए और दोनों को मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बीजेपी की सीट्स की बात हो रही है। तो देखिए, मार्केट में सिनारियोस किस तरह से हो सकते हैं, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स किस तरह से हो सकते हैं। कल एग्ज़िट पोल आएगा, ठीक है, कल है 1 जून, और कल एग्ज़िट पोल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मंडे को जब हम ओपन होंगे तो मार्केट इस एग्ज़िट पोल के ऊपर रिएक्ट करेगा। हो सकता है हम बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल सकते हैं मंडे को ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़िट पोल। बट देखो, एक चीज़ आपको याद ये रखना है कि कोई भी एग्ज़िट पोल है, ओके, वो आपको सिर्फ समझना है कि वो एक मैं क्या बताऊं आपको, वो एक सिर्फ एक अजम्पशन है, ठीक है, कि इस तरह से हो सकता है, ये कोई परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं होता है। ओके, तो एग्ज़िट पोल देख के आप ऐसा मत सोचना कि मंडे को मैं पोजीशन बना लूँगा, ट्यूसडे को मार्केट ऐसे ही करेगा। ओके, एग्ज़िट पोल देखने के देखो दो तरीके होते हैं। एग्ज़िट पोल आप जेन्युइन कितना है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वो देख सकते हो। देखिए, पहला तरीका जो है वो है कि आप हिस्ट्री देखो, ठीक है, जो भी आप चैनल का या किसी भी का अगर आप एग्ज़िट पोल देख रहे हो, देन उसका आपको हिस्ट्री चेक करना है कि वो कितने हद तक वो सही होते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि हम फॉर XYZ किसी भी चैनल की बात कर रहे हैं, तो उस चैनल का देखो कि पास्ट में उन्होंने जब भी एग्ज़िट पोल्स दिए हैं तो उनमें से वो कितने हद तक वो सही हुए हैं, वो एक बार आपको चेक करना रहेगा। तो क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि ये लोग इनका सर्वे कितने हद तक सही होता है, राइट। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको उस पर्टिकुलर XYZ चैनल पे या जो भी है उस पे आपको कितना ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपको एक बार समझ आ जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जितने भी एग्ज़िट पोल्स आते हैं उन सभी का एक क्यूमुलेटिव एक क्रक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब मान लेते हैं कि 5 एग्ज़िट पोल्स
आपने आइडेंटिफाई किए, ठीक है, 5 लोगों के आप एग्जिट पोल्स देख रहे हो, तो उनमें से देखिए कि 5 में सबसे कॉमन क्या निकल के आ रहा है। ओके, सबसे कॉमन क्या निकल के आ रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी को 300 प्लस सीट्स आएंगे, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को 250 सीट ही आएंगे, या मेजॉरिटी ऑफ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि इन 5 में से सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल के क्या आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल के क्या आ रहा है, तो उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन प्लान कर सकते हो। बट वो भी कितनी हद तक सही होगा ये किसी को पता नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, वो रिज़ल्ट नहीं है। सिंपल है। नाउ अगर एग्जिट पोल पे आपको पोजीशंस बनानी है तो आप किस तरह से कर सकते हो, इलेक्शन के रिज़ल्ट पे हम बात करेंगे कि उनके सिनारियोस किस तरह से हो सकते हैं। देखो, मार्केट में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट बड़ा मूव करेगा ही करेगा ऊपर नीचे, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है कि मार्केट में इंट्राडे में एक ऐसा स्पाइक लगे या नीचे स्पाइक लगे, फिर मार्केट साइडवेज हो जाए, बिकॉज रिजल्ट हो सकता है कि नॉर्मल ही रिजल्ट आए। मतलब देखो, मार्केट मूव कब करेगा, किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शनल मूव 2, 3, 4 दिन का कब आएगा, अगर मार्केट में कोई सरप्राइज फैक्टर, मतलब रिजल्ट में कोई सरप्राइज फैक्टर आएगा, तभी जाके हमको डायरेक्शनल मूव मिलेगा। अदरवाइज हम हो सकता है इसी रेंज में रह जाए। ये जो चैनल निफ्टी फॉलो करता हुआ आ रहा है, हो सकता है हम इसी चैनल में रह जाएं, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। ये डायरेक्शनल मूव आएगा अगर मार्केट को सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ किस तरीके से मिलेगा मार्केट को, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो है कि मार्केट में देखो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मान लेते हैं 280 से 300 सीटें आ जाए, सिर्फ बीजेपी की, ठीक है, और एनडीए जो गवर्नमेंट है, एनडीए जो है उनका मान लेते हैं कि यहाँ पे 50-60 सीट उनकी आ जाए, ठीक है, तो ये आराम से बीजेपी फिर गवर्नमेंट बना लेगी। और ये सिनारियो ऑलरेडी प्राइज्ड इन है मार्केट में, ठीक है, ये सिनारियो बिकॉज रैली हम दे चुके हैं, तो ये सिनारियो मार्केट में ऑलरेडी प्राइज्ड इन है, तो इसमें मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इस तरीके का रिज़ल्ट आप देख रहे हो 4 जून को, देन कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। इंट्राडे में मोमेंटम जो भी होगा उस हिसाब से प्लान कर लेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी पोजिशनल या डायरेक्शनल हम प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज ये एकदम नॉर्मल सिनारियो होगा, इसमें कुछ नया नहीं होगा। ये मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट करके चल रहा है कि इतना डेफिनेटली इस तरह से मार्केट इलेक्शन के रिजल्ट्स आने चाहिए। ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि एक नॉर्मल सिनारियो होगा ना। अब सरप्राइज़ क्या हो सकता है, देखो, सरप्राइज़ हो सकता है कि बीजेपी को आए सिर्फ 240-250 सीटें आए, ठीक है, मतलब जो मेजॉरिटी मार्क, आई गेस मेजॉरिटी मार्क 272 समथिंग है, आई गेस 270 या 272 सीट्स अगर बीजेपी को अकेले को आ जाती है तो उसमें वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना लेगी। बट मान लेते हैं कि उतना नहीं होता है। देखो, 240-250 जितनी सीट्स बीजेपी को आ जाए, ठीक है, ये एक झटका हो सकता है मार्केट के लिए। झटका मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मार्केट में क्रैश आएगा, ओके, क्रैश वाला झटका ये नहीं होगा, ये झटका क्रैश वाला नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर ये आता भी है तो भी एनडीए की जो भी सीट्स होंगी, मान लेते हैं एनडीए को 40 सीट आ जाती है, तो भी गवर्नमेंट बीजेपी का ही बनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट बीजेपी का ही बनेगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट इसमें मार्केट को झटका लगेगा, बिकॉज मार्केट इतनी कम सीट्स बीजेपी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ओके, कोई भी इतना कम सीट्स उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 240, 230, 220 ऐसा कुछ भी हो गया, देखो बीजेपी को जितनी कम सीट्स मिलेंगी उतना मार्केट को झटका लगेगा, एक चीज़ समझना है, ओके। बट मान लेते हैं कि इसके आसपास हमारा रिज़ल्ट आता है, ये जो सिनारियो है इस हिसाब से मार्केट में रिज़ल्ट आता है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डिप करे मतलब कितना, 3 से 5% तक ये डिप कर सकता है, ओके, और फिर मार्केट वापस से स्टेबलाइज करके ऊपर जाए नीचे जाए, मतलब फिर एक नॉर्मल सिनारियो मार्केट में हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ें मार्केट में काम करेंगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज़ लाती हैं, ये वो सब चीज़ें फिर फैक्टर इन होना स्टार्ट होगा
आफ्टर अ वीक और 10 days। बट एक बार के लिए अगर मैंने जो बताया, अगर बीजेपी को इतनी कम नंबर ऑफ़ सीट्स आती हैं तो आपको 3 से 5% का आपको कट देखने को एक बार के लिए मिल सकता है। मतलब 3-4 दिन में ये हो जाएगा, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। ये एक चीज़ हो सकती है। नाउ अदर थिंग इज़, मान लेते हैं कि बीजेपी जो बोल रहा है उस हिसाब से 400 प्लस सीट्स उनको मिल जाती है, ठीक है। देखो मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इन सब चीज़ों से मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें उस हिसाब से नहीं देखना है मार्केट को। बीजेपी आए ना आए, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स से आती है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अगर 400 प्लस सीट्स मार्केट में आ जाती है, जैसे हमारे मोदी जी, अमित शाह सब बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली मार्केट को सरप्राइज़ मिलेगा, बिकॉज़ ये चीज़ मार्केट ने फैक्टर इन नहीं की है। ओके, ये चीज़ मार्केट ने बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं किया, तो ये एक सरप्राइज़ फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें हमको डेफिनेटली एक अपसाइड डायरेक्शनल रैली मिल सकती है। ओके, डायरेक्शनल रैली मिल सकती है। बैंक निफ्टी 51,000 तो आराम से आ जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म में 54,000 के भी टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये होगा सरप्राइज़ फैक्टर। इसमें आपको डायरेक्शनल मोमेंटम 1 वीक के लिए डेफिनेटली मिल सकता है और बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, मतलब निफ्टी मान लेते हैं यहाँ से 1000-1500 पॉइंट मूव कर सकता है, 1000 to 1500 पॉइंट्स निफ्टी यहाँ से मूव कर सकता है झटके में। मतलब एक ही गो में, एक आध हफ्ते में, 8-10 दिन में ये मूव मिल जाएगा अगर ये फैक्टर होता है तो। कौन सा, अगर 400 प्लस सीट्स जो बीजेपी बोल रही हैं उस हिसाब से अगर आ गया, देन डेफिनेटली हमको मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। देखो ये सब क्यों होता है, देखो अगर 400 सीट्स बीजेपी को मिल जाती है तो इसमें मार्केट क्या एंटिसिपेट, मार्केट को इसमें मतलब क्या लेना देना है अगर 400 सीट आए तो। देखो इसमें इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होगी। इकोनॉमी क्यों स्ट्रांग होगी, कम सीट्स होगी तो क्या इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तभी भी होती है। बट अगर 400 प्लस सीट्स आती है तो ये लोग जो भी बिल्स पास करेंगे, ठीक है, जो भी ये लोग डिसीजंस लेंगे उसमें इनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। जो ओपोजिशन होगा वो ज़्यादा कुछ खिटपिट नहीं कर पाएगा। ओके, तो उसी वजह से ये एक स्टेबल सिनारियो माना जाएगा, कुछ ज़्यादा ही स्टेबल सिनारियो माना जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिवली लिया जाएगा बिकॉज बिकॉज जो पार्लियामेंट वगैरह में बिल्स पास होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो ओपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी होती है दोनों की सहमति से लिया जाता है, ठीक है। तो अगर इनके पास 400 सीट्स हैं तो इनको ज़्यादातर ओपोजिशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फिर ये कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, तो उसमें कोई अड़चनें नहीं आएंगी। तो ये एक स्मूथली गवर्नमेंट रन करेगा। ओके, एकदम स्मूथ रन करेगा ये गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से मार्केट इसको इतना पॉजिटिव ले सकता है। नाउ सरप्राइज़ में दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाए ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? इंडिया अलायंस जो है, देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा मत सोचो कि ये नहीं होगा, ये वो। देखो आपको एज अ ट्रेडर आपको सभी चीज़ों के लिए रेडी रहना है। फिर मार्केट जो भी करे दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न, जो वो करता है उसको फॉलो करना है ना। मान लेते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो बनाता है गवर्नमेंट, वो होगा सबसे शॉकिंग सिनेरियो। ओके, सबसे ज़्यादा भयंकर अगर इंडियन मार्केट्स के लिए कुछ होगा तो वो होगा कि बीजेपी बिल्कुल गवर्नमेंट ना बनाए और इंडिया अलायंस जो है वही गवर्नमेंट बना ले, कुछ भी करके। ये गवर्नमेंट बनेगी तोड़ मरोड़ के, देखो बिकॉज ये इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ होके ये इलेक्शंस लड़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इन लोगों को इकट्ठा करने में भी बहुत दिक्कत होगी। ये गवर्नमेंट सबसे अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी फॉर इंडिया। क्यों अनस्टेबल होगी? बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अलग अलग पार्टीज़ के लोग साथ में जुड़े हैं। तो कोई बोलेगा कि मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाहिए, कोई बोलेगा मुझे रेलवे चाहिए, ठीक है, कोई बोलेगा मुझे फाइनेंस चाहिए। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और इन सब चीज़ों में मार्केट फिर उलझ जाएगा और ये बहुत दिनों तक चल सकता है, ठीक है। बिकॉज़ ये नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे इन लोगों को कि आपको ये देता हूँ, चलो इससे काम चला लो, आपको वो देता हूँ, इससे काम चला लो। ये सब दिक्कतें होंगी।
तो ये सबसे अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी हमारे लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, इस सिनारियो में मार्केट डेफिनेटली क्रैश करेगा। इसमें करेक्ट नहीं करेगा 2-4%, इसमें मार्केट क्रैश करेगा। और क्रैश कितना, 20 से 25% इंडेक्स क्रैश कर सकता है। ओके, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट ये चीज़ डेफिनेटली होती हुई दिखेंगी। निफ्टी यहाँ से आपको 20,200 के आसपास जाता हुआ दिखेगा अगर ये सिनारियो बन जाता है तो देखो ये सिनारियो बन गया, आपको ट्यूसडे को पता लग गया शाम तक कि इस तरह से हो रहा है, देन डेफिनेटली मार्केट में इस तरह का क्रैश आएगा। आप नेक्स्ट डे कुछ भी पोजीशंस बना सकते हो। मार्केट डेफिनेटली इस तरह का भले ही 20% ना करे, चलो 15% करेगा, तो उसमें से आपको तो मिल ही जाएगा ना जो आपको प्रॉफिट लेना है। तो कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी करने की या उस तरह से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये सारे सिनारियोज़ हैं, एज अ ट्रेडर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों पे मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। देखो पास्ट के आप डेटा देखो तो बीजेपी जितनी भी बार, मतलब 2014 में, 2019 में जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आया है, उसके एक वीक में मार्केट ने कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। उसके इमीडिएट एक वीक में मार्केट ने बड़ा मूव नहीं किया है। फिर भले ही मार्केट ऊपर गया हो, नीचे गया हो, बट इमीडिएट वीक में इसने कोई मूव नहीं किया। और एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें तो यही चाहिए कि ये वीक में क्या होगा। तो मैं ये बता इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हो सकता है ये इलेक्शन में भी सेम हो सकता है हम इधर ही रह जाए, मार्केट में कहीं ना जाए। ओके, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा ना। देखो अगर आपको पोजीशंस बना के जानी है तो किस तरह से आप बना के जा सकते हो। मैं पहले तो यही बोलूँगा कि आप अवॉइड करो ये सब चीज़ें, बिल्कुल ही अवॉइड करो पोजीशंस ओवरनाइट लेके जाने का। बट अब अगर फिर भी अगर किसी को कीड़ा है तो उनको क्या करना चाहिए, देखो उनको करना चाहिए कि लॉन्ग स्ट्रैडल वो बना सकते हैं। ओके, ये एक स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल, तो ये आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। देखो ट्यूसडे को एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ। तो आप हो सकता है कि ट्यूसडे के लिए आई मीन आज या मंडे को आपको जब भी ठीक लगे, ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा हाफ एन आवर में। तो अगर आप देख रहे हो और अगर आपको बनानी है तो देखो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है, आप एक कॉल बाय कर लेते हो और उतने ही सेम डिस्टेंस का आप पुट बाय कर लेते हो। ठीक है, सेम डिस्टेंस का मतलब मान लेते हैं निफ्टी अभी 22,500 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर का कॉल और 500 पॉइंट नीचे का पुट आप बाय कर लोगे और फिर मार्केट कोई भी डायरेक्शन में अगर ट्यूसडे तक जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। बट ये करने में अभी आपको दिक्कत क्या होगा समझो, इसमें अगर आप 600, मैंने अभी प्रीमियम्स देखे, ठीक है, 600-700 पॉइंट दूर जा रहे हो तभी भी आपको 150 रुपये के प्रीमियम्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल लेग की बात कर रहा हूँ। तो मगर मतलब आपने अगर कॉल और पुट दोनों ले लिए 150 के, तो आपका नेट टू नेट प्रीमियम जो आप पे करोगे वो होगा 300 रुपये, और वो भी यहाँ से 600-700 पॉइंट्स दूर। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अगर मार्केट उधर नहीं गया और वही रेंज में रह गया तो ये 300 के 300 आपके ज़ीरो हो जाएंगे। सिंपल है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको ट्रेड करना है, आपको लगता है कि नहीं एक बड़ा मूव आएगा, मार्केट में एक सरप्राइज़ मिलेगा, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, एटलीस्ट आप हेज रहोगे। ठीक है, अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, एटलीस्ट आप हेज रहोगे। आपका यहाँ पे 300 पॉइंट का प्रीमियम होगा जो आप अगर रेडी हो देने के लिए, देखो अगर ये ट्रेड आप ले रहे हो देन डेफिनेटली आपको रेडी रहना होगा मेंटली कि ये 300 का 300 मेरा ज़ीरो हो सकता है, वही आपको बचाएगा। ठीक है, बिकॉज आप अगर मेंटली रेडी नहीं हो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो एक आप लॉन्ग स्ट्रैडल डेफिनेटली कर सकते हो, इसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं, राइट। दूसरी चीज़ अगर आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन सेलिंग का पार्ट आएगा। ठीक है, मार्जिन इतना नहीं लगता है इसमें। आप मतलब अगर आपके पास 50,000 जितना है तो आराम से आप 2 लॉट्स में इसमें काम कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट जाएगी ऊपर,
सिंपल है। तो आप क्या करोगे कि आप एक महंगी पुट मतलब मान लेते हैं कि आप 300 रुपये की पुट 300 रुपये की पुट को आप सेल कर दोगे, सिंपल है। और इसके नीचे की मान लेते हैं कि आप 100 रुपीज़ की पुट बाय कर लोगे, सिंपल है। तो ये क्या होगा, नेट टू नेट 200 रुपये का प्रीमियम आपको क्रेडिट होगा। ओके, कब होगा ये 200 का क्रेडिट, अगर आपका डायरेक्शन सही है। देखो लॉन्ग स्ट्रैडल जो मैंने बताया उसमें आपको डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन आप मार्केट कहीं पे भी जाए आपको पैसा बनेगा, सिर्फ आपके डायरेक्शन में मार्केट फास्ट और डायरेक्शनल मूव करना चाहिए, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें आपको डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या कंफर्म मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज अगर आपका डायरेक्शन राइट हुआ तो इसमें लॉस होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आपको इसमें आ सकती है और बढ़िया से लॉस होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। बिकॉज ये जो आप महंगा प्रीमियम बाई करोगे ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और ये दूर का जो प्रीमियम आपने बाई किया है पुट वो उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपका एनालिसिस सही है, आपको रिस्क लेना है, देन डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे तो अच्छा है कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल ही कर लो, बिकॉज आपका रिस्क जो भी है 300 पॉइंट का होगा, या जिस हिसाब से आप प्रीमियम्स चूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आपका लॉस फिक्स्ड होगा। बट जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको मैं अभी आपको करने की बिल्कुल भी वो नहीं दूंगा कि आप वो करिए, ठीक है ना। एक और चीज़ आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें भूल जाइए और हम आ जाते हैं इलेक्शन डे पे। इलेक्शन डे पे आप क्या कर सकते हो, देखो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के देखो अभी तो मार्केट बिल्कुल भी ढंग से मूव नहीं कर रहा है, बट आप देखो कि इस तरह का बिग बार कैंडल बने, ठीक है। इस तरह का ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, इस तरह का एक बिग बार कैंडल बने। जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है मोमेंटम में आप चढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखिए नीचे का, मोमेंटम में आप चढ़ जाओ, जितना फिर ऊपर जाता है आप ट्रेल करते जाओ, ठीक है। ऊपर जाता जाए आप ट्रेल करते जाओ, आप यहाँ पे ट्रेल कर लो, फिर यहाँ पे ट्रेल कर लो, अगर ऊपर जाता है ट्रेल कर लो, सिंपल। जैसे ही रिवर्स होगा इधर आप एग्जिट हो जाओ, सिंपल है, ठीक है। ये एक चीज़ आप कर सकते हो, बिकॉज आपको ऐसे स्पाइक्स, ऐसे कैंडल्स देखने को रिजल्ट्स के दिन मिलेंगे, या ऐसे ऐसे बिग बार कैंडल्स आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप मेरे हिसाब से सबसे सेफ़ यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सबसे सेफ़ यही है कि आप इस तरह से ट्रेड करो, बिग बार कैंडल सेटअप को ट्रेड करो, सिंपल है, और उस तरह से आप फिर पैसा बनाओ, ट्रेल करते जाओ। और एक चीज़ याद रखना है, इलेक्शन डे पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वन डायरेक्शन में मूव करे। जो मैंने जो सरप्राइज़ वाले 2 सिनारियो बनाए, अगर वो होता है तो हमको डेफिनेटली डायरेक्शनल मूव मिलेगा। बट अगर उसके अलावा कुछ भी सिनारियोज़, मिक्स्ड सिनारियोज़ होते हैं, तो उस केस में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, वापस ऊपर जा सकता है, वापस नीचे आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिंपल है फ्रेंड्स। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये एनालिसिस कुछ काम आए, ठीक है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।